इसी को कहते हैं गल्फ वार। क्या कहेंगे? गल्फ वार। इराक और कुवैत के बीच में हुआ था गल्फ वार 1990 में। 1990 में अब मार के तहस नहस कर दिया सब इराक को। पूरा इराक तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इराक वहां पर। अब इराक क्या कर सके? इसमें इतना बम्बार्डमेंट होने लगा जिसका कोई हद नहीं। कुवैत से इराक वापस आया। इसी पर एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट। सद्दाम हुसैन का सख्त आदेश था कि एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलना। दुनिया का कोई देश भारतीय पर नहीं चलाता, कभी नहीं चलाता है वहां पर। रीजन है, चला के देखे ना एक बार, चला के देख लिया ना, तो युद्ध कोई भी शुरू किया हो खत्म हम लोग करेंगे। यहां पर बात करते हमारे देश के नागरिकों को मारेंगे। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दिया था सब। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दे रहा था सब। तालिबान वाला कहा कि नहीं, इंडिया वालों को भेज दो। तालिबान जो अमेरिका का बात नहीं सुनता है, रूस की बात नहीं सुनता है, कहा भारतीयों को वापस छोड़ जाने दो। और रिक्वेस्ट कर रहा था भारत सरकार से कि जो भारतीय यहां रहना चाहते हैं उन्हें प्लीज रहने दीजिए, हम गारंटी देते हैं इनकी सुरक्षा की। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत सरकार ने अपना दूतावास काबुल में दोबारा चालू कर दिया। समझ में आ गया? और उसकी सुरक्षा तालिबान कर रहा है बाहर से। उसको अंदर आईटीबीपी के जवान है, 75 तो आईटीबीपी के जवान अंदर खड़े हैं, लेकिन बाहर से सुरक्षा कौन है? तालिबान। सख्त आदेश दिया गया, कोई भारतीय दूतावास पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तालिबान आया था तो अमेरिका ने अपने सारे मदद के रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान में खुद की भूखमरी थी, भारत ने उसको गेहूं दिया खाने के लिए। जब से 2 साल तक भारत का गेहूं खाया है सब यहाँ पे। तो देखिए वो अच्छा ही ना भाई, हमारे यहाँ अनाज खाए। अरे इन पाकिस्तानियों से अच्छे तो अफगानी है, कम से कम एहसान तो मानते हैं। हाँ, इन चट्टों को हम लोगों ने अपना देश दिया, पाकिस्तानियों को एहसान तक नहीं मानते हैं। अरे एक बार कह देते तो क्या हो जाएगी, बाप हमारा यही है। चलिए आगे समझते हैं। हल्ला नहीं करिए। आगे बढ़े। कौन दबाव बनाएगा? विश्व का दबाव। विश्व में 10 बड़े लोग हैं, पूरे विश्व में 10 बड़े देश हैं, जिसमें कनाडा है, ब्रिटेन, अमेरिका है, उधर से 2 हो गया सब। इधर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। यूरोप में 3 हो गया सब, रूस, चाइना, भारत हो गया। उधर जापान, ऑस्ट्रेलिया। खत्म कहानी दुनिया का। दुनिया में जनगणना के लिए बाकी लोग हैं किसी पे मारेगा वो। भारत कहां से कर देगा? वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है। हमारी सेना के पास उतना मॉडर्न हथियार, बजट सेना का नहीं है, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी नहीं है, हर चीज पे हम डिपेंडेंट नहीं है। जाइए ना अमेरिका से लड़िए, गूगल मेलवे बंद कर देगा, सबका मोबाइल बंद। एंड्रॉइड कहां से आ रहा है? अमेरिका से, बंद। फेसबुक बंद, जीपीएस बंद, गूगल मैप बंद। घूमते रहिए गाड़ी लेकर दाहिने की बाएं। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। चाइना से लड़िए, मोबाइल बंद कर देगा, एक मोबाइल मिलेगा 1.5 लाख का। समझ में गया? अमेरिका आत्मनिर्भर है, कोई मतलब नहीं है। इराक बंद कर दे, तेल क्या आता है तुम्हारे यहाँ? तेल खत्म, खेल खत्म। अमेरिका 34 देश मिलकर किस पे हमला कर दी? इराक तबाह हो गया। और कुवैत से जब इराक पीछे हट रहा था, कुवैत से क्या हो रहा था? पीछे हट रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत के जितने तेल के कुएं थे आग लगा दिया, और $50 बिलियन का लॉस हुआ। आग लगा दिया। और आग लगाने से पहले उसके चारों ओर माइंस बिछा दिया, जो बुझाने गया उधी आ गया माइंस लगा दिया। फायर ब्रिगेड वाला जा रहा था, उड़ गया, इसको क्या हो गया? अब डरे कोई चाहिए नहीं रहा था वहां पे। 1.5 महीने तक आग लगा था, 1.5 महीने तक, 50 दिन तक, तो 1.5 महीना से ज्यादा ही हो गया। 50 दिन तक तेल का कुआं जलते रह गया यहाँ पे। सद्दाम हुसैन ने, अब सद्दाम हुसैन यहाँ वापस आ गए अपने जगह पे। 1990 में यह खाड़ी युद्ध हुआ था। इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इराक पूरा देश से चौपट हो गया था। ईरान ताली बजा रहा था, खोमैनी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमेरिका जब यहां से गया तो याद रखिएगा, इनकी एक नीति होती है कि जिस देश से जाओ वहां आग लगा के जाओ, तबाह करके। यहां पर कुर्द जो थे ना, कुर्द एक जाति है इराक के अंदर, उसको हथियार दे दिया अमेरिका, पैसा दिया, कहा मारो सद्दाम हुसैन को। कुर्दों ने एकता दिखाई और सिया से मिल गए। कुर्द और सिया मिलके 10 साल बाद 2003 में, 10-12 साल बाद 2003 में वापस इराक में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और उन कुर्दों ने पकड़ लिया किसको? सद्दाम। और उनकी मदद किसने कर दिया? अमेरिका। 12 साल बाद फिर आया, खुद लड़ने नहीं, कुर्द की मदद करने के लिए। हथियार दिया, मारो सद्दाम हुसैन को, बम दिया, मारो उसको। और उसके मारा सद्दाम हुसैन को। अर्थव्यवस्था तो पहले चौपट हो गई थी, सद्दाम हुसैन को सुरंग में छुपना पड़ा। पकड़ लिया कौन? अमेरिका।
कहा अरे सद्दाम हुसैन है, कहा कि अगर हम इसको फांसी दे देंगे पूरा मुस्लिम मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुसलमानों को कैसे समझाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाए। कुर्द को कहा हे कुर्द फांसी दे दे इसको, लो। किसको दे दिया? कुर्द जाति वालों को। अमेरिका निकल गया, फांसी कौन दे दिया? कुर्द। खत्म कहानी। गल्फ कंट्री को कहा कि देख रहे हैं सिया सुन्नी का लड़ाई कितना खराब है, मार दिया सब सद्दाम हुसैन को। समझ में आ गया? अब इराक के अंदर आपसी लड़ाई हो गई अमेरिका के खिलाफ, तो पूरा लड़ने लगा यहाँ पे इराक, और उसमें बमबार्डमेंट भयानक होने लगी, और वही असंतोष वहां गृह युद्ध का रूप ले लिया। लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई देश आके मार रहा है, कुर्द मारने लगा सब, सिया को सिया, सुन्नी को सुन्नी, कुर्द को, तीनों आपस में लड़ने लगा, जिसको जहां मन वहां हथियार। इराक देखा कि सूरत नहीं, हमसे रूस ने हथियार पहुंचा दिया, कहां पर? इराक में। उधर से अमेरिका ने भी क्या कर दिया? पहुंचा दिया। और धीरे धीरे ये इतना गृह युद्ध खराब हो गया कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, सबसे खतरनाक आतंकवादी का जन्म हो गया इराक। दुनिया का कोई आतंकवादी जन्म लिया है तो इन्हीं दो बड़े देशों की वजह से, जिनका नाम आपको पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बोलो बाबू। मारधार करके कुवैत को मारा ना, कुवैत को बचाने आया तो कुवैत का तेल कौन ले गया? अमेरिका। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया, किसे? कुर्द से। कुर्द, कुर्द एक जाति है इराक के अंदर, उसका कुर्द से कहा एक कुर्द, अब तो सद्दाम हुसैन का आदमी तुमको छोड़ेगा नहीं, एक काम करो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे, कुर्द का बहुत अच्छा बना दीजिए, आधा तेल हम ले जाएंगे। कुवैत का आधा कौन ले गया? अमेरिका। इराक का आधा कौन ले गया? अमेरिका अपना तेल नहीं निकालता है लेकिन दुनिया में बेचता है तेल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लूट लूट के जहां तहां से क्या कर लेता है? लूट लूट के क्या कर देता है? रख लेता है। नहीं लड़िएगा तो मार। अच्छा चलिए छोड़िए, आपका कहना है अमेरिका की बात क्यों नहीं मान? भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा, पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई कर देगा, खत्म कहानी। क्या करिएगा? कुछ नहीं बोलेगा वो। अभी जो बाइडेन पैसा दिया किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने किसका साथ दे दिया? यूक्रेन के मुद्दे पे भारत क्या हो गया? चुप हो गया। तो जो बाइडेन ने पैसा किसको दे दिया? पाकिस्तान। F-16 जहाज किसको दे दिया? पाकिस्तान को। भारत कहा कि क्यों दे रहे हो उसको? कहने वहां आतंकवादी है सब, उसको मारने के लिए हम दे रहे हैं, आतंकवादी है सबको मारने के लिए दे रहे हैं। अब आप लड़िए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अमेरिका हमारा साथ केवल एक रीजन से देता है, केवल एक रीजन से। अमेरिका चाइना को नहीं रोक सकता है बिना भारत के सहयोग से। समझ में आ गया? अदरवाइज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत में, जीरो। समझ में आ गया? एक हमारा व्यापार अच्छा है क्योंकि अमेरिका की कंपनियां, गूगल भारत से पैसा कमाती है, माइक्रोसॉफ्ट भारत से, तो एक व्यापार है जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा काउंटर किसको करना है? चाइना को करना है। तो भारत भी बहुत होशियार है। अमेरिका दे रहा था जहाज, लड़ाकू जहाज ले लो, लड़ाकू जहाज। भारत का निकलो, तुम्हारी वफादारी सद्दाम हुसैन को बहुत भारी पड़ी थी, निकलो। तुम्हारी वफादारी तालिबान को बहुत भारी पड़ी थी। तालिबान को किसने चालू किया था? भारत ने कहा था बहुत अच्छा, निकल निकल निकल। भारत अमेरिका से केवल वही चीज खरीदता है जो युद्ध में डायरेक्ट काम ना है। ट्रांसपोर्ट जहाज, आदमी ढोने वाला हेलीकॉप्टर, लड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं लेता। खैर अभी अपाची लिया हुआ है। हमारे ज्यादातर हथियार किसे? रूस। भारत सरकार को चुपचाप से मदद करके उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो ये कहे कि हम भारत में मिलकर बनाएंगे, अदरवाइज में नहीं लेंगे हम। यहाँ पे भारत में बनाएगा, भारत वाला देख लेगा। अच्छा एनए से इसे काटी ठोकना है, एनए से नट चला दो, चला दो इसे, AK-47। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां हथियार बने वहां मुंगेर वालों को ले जाना चाहिए। मुंगेर के कितने लोग हैं इसमें? मुंगेर में हथियार के पूरे भयानक कारखाना है वहां। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीर कासिम का किला ये सब कहां पे? मुंगेर में। हाँ अमेरिका में अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है। बहुत ही कम जनसंख्या होने की वजह से किसी के यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है। एक तो हमसे बहुत बड़ा देश है, उसके बाद वहां की जनसंख्या कम है। कितना? 35-40 करोड़ जनसंख्या है। यूपी बिहार की पूरी जनसंख्या जितनी है, देखो इतनी से हमें जितना है उतना में उतना बड़ा देश है, इसलिए वहां पे जमीनें बहुत ज्यादा है। जमीन ज्यादा होने की वजह से वो कुछ करे या न करे, उनकी जीविका आराम से चल जाएगी। जैसे आप ही के पास 200 बीघा जमीन रहे, नौकरी लगे ना लगे, आप तो अपनी जीविका के लिए टेंशन फ्री है। तो वहां के लोग जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। अब वो जो काम करते हैं वो नए इनोवेशन के लिए करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं इनके लिए सबसे पहले जीविका जरूरी है। भारत का सारा युवा किसके पीछे पड़ रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। और अमेरिका में टेंशन ही नहीं है, वहां हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। समझ में आ गई ना? जमीन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जमीन किसी की कोई कमी नहीं। हाईवे पे चलिएगा, एक घंटा गाड़ी चलेगी, दूसरा गाड़ी नहीं मिलेगी, जनसंख्या ही कम है। अब फिल्मों में भी देखिएगा ना, हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो एक घर दिखाया जाएगा जो बंगला टाइप का रहेगा, बगल में बगीचा रहेगा 20 बीघा का, वहां कोई रात में अचानक घुसेगा, सबको काट के चल जाएगा। अजीब अजीब टाइप का कहानी दिखाता है आप। और हम लोग यहाँ एक घर में से कूदिएगा दूसरे में घुस जाएगा। तो हम लोग के यहाँ हम लोग का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, हमारे यहाँ लोग जीविका पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम ही लोग अगर टेंशन फ्री हो जाए, आप ही लोग को अगर टेंशन फ्री हो जाए, सरकार कहते सबको 100-100 बीघा जमीन दे देते हैं, कितनों बीमार पड़िएगा एम्स में इलाज करा देंगे, वहां हर एक हॉस्पिटल एम्स टाइप का है, इतनों बीमार पड़ेंगे एम्स में इलाज हो जाएगा। इंजीनियरिंग में अच्छा रहेंगे तो आईआईटी में पढ़ा देंगे, नीट में आपका आईएएम में पढ़ा देंगे, या इसमें आप पढ़ाई से फ्री, हेल्थ सिस्टम से फ्री, फाइनेंशियल फ्री। अब आप क्या कीजिएगा, शुरुआत के कुछ सालों तक अपने लाइफ को कुछ समय दोस्तों के साथ बिताइएगा, परिवार के साथ बिताइएगा, कुछ खेल कूद में बिताइएगा, लेकिन इस सबसे आप 4 साल 5 साल बाद उब जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, इनोवेशन। अब क्या करना चाहिए, बड़ा कैसे किया जाए, तो उन लोग का कल्चर किस चीज का है, इनोवेशन का। हमारा कल्चर किस चीज का, जीने खाने का। बहुत कम ही हम लोग क्या करते हैं नए इनोवेशन में। और एक मतलब बोला शाहरुख खान ने, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। समझ में आ गया? कोई भी बड़ा इंसान को देखिए, राजा घर में जन्म लिया, महात्मा बुद्ध राजा, फाइनेंशियल फ्री थे। समझ में आ गया? राम जी राजा थे, फाइनेंशियल फ्री थे। कृष्ण भगवान राजा, फाइनेंशियल फ्री थे। तो पैसा बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक तरह की स्वतंत्रता दे देता है, अच्छा खासा स्वतंत्रता, ताकि आप खुले विचारों से सोच सके। भूखे पेट रह के आप नया कोई आविष्कार नहीं कर सकते। भूखा पेट रहेगा, उधर घर दुआर ठीक नहीं है, तो कहां से रिसर्च करें। तो ये चीजें काफी मतलब अमेरिका को लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। हम लोग के यहाँ इनोवेशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देखिएगा स्टार्टअप इंडिया जो है, ये सब चीज का इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि वहां के लोगों को नया स्टार्टअप पे टैक्स कम है। हमारे यहाँ कंपनियों के ऊपर टैक्स से बकोट ले जाता है। आप इतना टैक्स, अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए टैक्स का जाल कितना भयानक है। अगर हम किसी लड़का से मैप का क्लास लेते हैं 200 रुपए, इसमें हमारा 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे काट कूट के हमारे पास यहीं फीस लेते के साथ 80 रुपया बचता है, 160 रुपए। हम इसको ना 100 पे कलेक्शन करते हैं, सपोज 100 रुपए, तो जैसे फीस लिए ना सरकार, इसमें से कितना लेके चली गई, 20 रुपए। हमारे पास कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। अब इस 80 में से हमको खर्च करना है अपना पैनल, ये पैनल, कैमरा, मेंटेनेंस, बिजली, ये दुनिया भर का। तो मान के चलिए इसमें से 20% खर्च हो गया, 20 रुपए, तो कितना बचा, 60। सरकार साल के लास्ट में आके पूछेगी कितना बचा है, 60। इस पे ठोक देगी 30% टैक्स। कितना ठोक देगी, 30। हमारा पास बचेगा महज 40 रुपया। समझ में आ गया? इसलिए लोग भाग जाते हैं कहां पे, स्विस बैंक में। सिंगापुर में ज्यादा जाते हैं लोग, कहता है कि हमारे ज्यादा टैक्स नहीं देना, 5% दे दो। हम अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कहां करा देते, सिंगापुर में, तो वहां कम देना पड़ता। हम पढ़ा तो यहां कहीं भी सकते हैं ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कहां करा देते वहां, तो वहां हमको 18 की जगह कितना देना पड़ता, 5%। अगर जिसको बड़ा काम करना है, वर्ल्ड वाइड जाना, भाग गया। फ्लिपकार्ट कहां रजिस्टर्ड थी, सिंगापुर। अब थी कहां की कंपनी, इंडिया की। तो ये लोग बड़ा दिमाग लगाता है यहाँ पर। आगे बढ़ जा। इराक ईरान युद्ध समझ में आ गया। इराक और कुवैत वार को ही हम क्या कहते हैं, गल्फ वार। क्या कहेंगे, गल्फ, खाड़ी युद्ध खत्म। समझ में आ गया? अभी अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है। किसके पीछे, ईरान के। ईरान के अभी क्या इजराइल ने किस पे बम मार दिया, ईरान। हमेशा मारते रहते हैं। अमेरिका का एक ड्रोन कहां घुस गया है, ईरान में। वो बार बार उकसाएगा। हम आपसे क्या करें, किसी छोटे लड़के का भविष्य बर्बाद करना है ना, हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़ लीजिए। हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़िए। वो बेचारा ना विद्यार्थी कम, बदला लेने की भावना उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी। अभी वो यही कर रहा है। इधर से कौन मार रहा है, इजराइल। इधर से अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को कहता है सिया है, मारिए इसको। परेशान होकर रह गया। लेकिन इस समझ गया है ईरान ने। ईरान को पता चल गया है कि ये सब खुद जमीन पे नहीं उतरता है। अमेरिका जहां जमीन पे उतरा है, मरा के गया है। उनके फौजी में बहुत कुछ नहीं है, मशीन से लड़ते हैं। उतरा था वियतनाम में, मरा के गया। उतरा था किसमें, अफगानिस्तान, मरा के चला गया। अब ईरान को पता चल गया कि हमें भी नहीं उतरना है, क्योंकि ससुरे उतरेंगे सबने। इसलिए उसने ड्रोन बना लिया। क्या बना लिया, ड्रोन। और ड्रोन हमला करने वाला नहीं, अनहरा ड्रोन बनाया। वो खाली उड़ना जानता है, बम गिराना नहीं। उड़ता है अपने में बम बांध के, उड़ेगा ऐसे ही से। अब अमेरिका का कहीं सेना का अड्डा है, अब एक ड्रोन बनाने में उसको 5 लाख खर्चा आता है, और एक मिसाइल बनाने में 100 करोड़ आता है। तो आप बताइए 5 लाख वाला ड्रोन में क्या दिक्कत है, हम मिसाइल बनाने में 100 करोड़। अब वो ड्रोनवा उड़ा देता है, एक के साथ 100 को ड्रोन उड़ा देगा। और उधर से मारिए कै गो मिसाइल, 100 को। एक ड्रोन बनाने में खर्चा 5 लाख, एक मिसाइल बनाने में 100 करोड़। सारा गेम चल दिया कौन, ईरान। ईरान को इतना ड्रोन बना दिया, धड़ाधड़ ऑटोमेटिक उड़ने लगा, उसमें कैमरा लगा है, एक रिमोट से उड़ा रहा है। किसी को मारना है ना तो ले जाकर लड़ा देता है, जा भड़क गया। ट्रक उड़ाना है, भड़क गया, खत्म कहानी। ये ईरान ने इस ड्रोन का परीक्षण कैसे करे, तो अपने यहाँ किया। उसके बाद उधारे दे दिया रूस को। किसको दे दिया, रूस। आप सुने होंगे आज से 6 महीना पहले मार तुर्की का ड्रोन तबाही मचाया था रूस में। कहां गया वो, बेरिटा ड्रोन, टीबी ड्रोन, क्या हो गए। बड़ी यूक्रेन आगे बढ़ रहे थे, रूस को ईरान ने क्या भेज दिया, ड्रोन। किसको, रूस ने उड़ाया पूरा ड्रोन। और जहां तहां देख रहा था कहीं रूस के सैनिक सब हैं, सब 10 गो मिल के नाश्ता कर रहे हैं, सब बड़ा में जाके यहीं गिर गया।
क्योंकि अगर उसमें मिसाइल लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी आगे आएगा, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, बड़ा आकार रहेगा, मिसाइल बड़ी हो जाएगी, रडार में आ जाए। इतनी चूकी रहता है तो रडारे में नहीं आता है, छोटा चीज रडार में नहीं आएगा, समझा कि नहीं आएगा। उसके लिए अगर आप छोटे से छोटे चीज पे ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जापान में क्या हुआ ना, कोरिया में, साउथ कोरिया में, यहां पर, यहां के साउथ कोरिया के रडार में एक छोटा सा ब्लिंक करने लगा, रडार में कुछ ब्लिंक करने लगा, साउथ कोरिया के लड़ाकू जहाज हवा में उड़ गए सब, पूरे देश में सायरन बना दिया गया, शहर के ऊपर कोई दुश्मन का जहाज घुस गया, ड्रोन घुस गया। आधा घंटा बाद पता चला चील उड़ रहा था। तो छोटे से छोटे चीज को अगर ध्यान देने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रडार का सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया जाता है कि छोटे चीज को वो दिखाए ही ना। अगर उस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे कि नहीं छोटे से छोटे चीज को दिखाओ तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, कौवा उड़ रहा है कि ड्रोन। अब ईरान अच्छा खेल गया, हमें क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं लोग कि ईरान जिंदा रहे, तेल हमें सस्ता मिलेगा। इराक जिंदा रहा, इराक हमसे क्या नुकसान पहुंचाया था, कुछ नहीं, रोजगार मिलता था वहां दुनिया भर का, तेल सस्ता मिलता था, हमें क्या मतलब है लड़ने से, हमें फायदा रहता तब तो समझ में आता। आगे बढ़ जाए।